नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर प्रकाश डालेंगे जिसने महात्मा गांधी के जीवन और विश्व इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज का हमारा विषय है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए। ये यात्रा सिर्फ एक कानूनी मामले से कहीं ज्यादा थी। मोहनदास करमचंद गांधी, जो बाद में महात्मा कहलाए, एक युवा बैरिस्टर थे जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए भारत से प्रस्थान किया था। दक्षिण अफ्रीका की उनकी यात्रा ने उनके राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास की नींव रखी, जिसने उन्हें भविष्य में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। तो आइए जानते हैं कि एक युवा वकील को एक पूरी तरह से नए महाद्वीप में किस बात ने प्रेरित किया। गांधी ने 1893 में भारत छोड़ दिया। उनकी ये यात्रा एक कानूनी अवसर की तलाश में थी जो उन्हें ब्रिटिश उपनिवेश नटाल दक्षिण अफ्रीका ले गई। उन्हें डरबन में एक भारतीय व्यापारी का कानूनी प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये उनके लिए एक पेशेवर चुनौती और अनुभव प्राप्त करने का मौका था। गांधी को दादा अब्दुल्ला नामक एक धनी व्यापारी के केस के लिए बुलाया गया था, जिसका मामला दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था। उन्हें दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए डरबन भेजा गया था। ये मामला काफी जटिल था और इसकी सुनवाई प्रिटोरिया में होनी थी। गांधी ने दादा अब्दुल्ला के साथ 1 साल के अनुबंध पर सहमति व्यक्त की, जिसके तहत उन्हें केस में मदद करनी थी। उनकी योजना केस खत्म होने के बाद भारत लौटने की थी। दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही गांधी को रंगभेद और नस्लीय भेदभाव का कड़वा अनुभव हुआ, जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। सबसे निर्णायक घटना पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां उन्हें सिर्फ गोरों के लिए आरक्षित प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। इस अपमानजनक अनुभव ने उनके भीतर नस्लीय अन्याय के खिलाफ लड़ने की ललक पैदा की, और ये सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के जन्म का क्षण था। उन्होंने महसूस किया कि उनका कानूनी करियर अब एक बड़े मिशन का हिस्सा बन गया है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ना। मूल रूप से 1 साल के लिए आए गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए भारत लौटने का अपना विचार बदल दिया। उन्होंने भारतीय समुदाय को एकजुट किया और अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। संक्षेप में, गांधी का दक्षिण अफ्रीका जाना एक कानूनी मामले के लिए था, लेकिन ये नस्लीय अन्याय के खिलाफ उनके व्यक्तिगत अनुभव और संघर्ष में बदल गया। दक्षिण अफ्रीका में बिताए 21 वर्षों ने गांधी को एक साधारण वकील से एक शक्तिशाली राजनीतिक नेता और सामाजिक सुधारक में बदल दिया। इस यात्रा ने सत्याग्रह के दर्शन को जन्म दिया, जिसने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, बल्कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को भी प्रभावित किया। धन्यवाद।